ईश्वर ही है और है कौन। रामकृष्ण परमहंस के साथ कथा प्रचलित है कि उन्होंने सभी धर्मों में जाकर उसी चीज़ को प्राप्त किया। तो वो क्यों कर पाए? क्योंकि प्राप्त कर चुके थे, इसलिए फिर सिर्फ उन्होंने अलग कर्म कांडों के साथ काम किया। जो चीज़ जान चुके हैं वो तो भूल नहीं सकते। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके भक्ति को ज्ञान मिले, ज्ञान को भक्ति। परमहंस चेतना कोलकाता में ईश्वर को छांटकर आनंद लिया। गलत संग से दूर रहकर सदा भक्ति की ऊंचाइयों पर रहे। आप अहेतु की भक्ति कुनकुनी करते हैं या इंटेंसली करते हैं? कुनकुनी है तो इसे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें तीव्रता कैसे लाई जाए? कौन सी बातें सुनकर ये होता है, कौन सी बातें पढ़कर ये होता है, कौन सा अभ्यास इसमें मदद करता है, कौन सा संग इसमें मदद करता है? यह चुनाव आपको करना है। भावों को महसूस करते हुए जो भी फील हो रहा है, झीनी झीनी भीनी चदरिया ओढ़ ली, गीता का ज्ञान भाव में पहन लिया, आंसुओं का आनंद लेते रहे। ग्रहणशीलता के साथ हंस चेतना में सभी बैठे हुए हैं। हंस चेतना आज भी उपलब्ध है। आगे भी उपलब्ध रहेगी। इस चेतना का दर्शन करने वाले अपनी तीसरी आंख को ट्रेंड कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। अपने होने का एहसास कृष्ण चेतना हर वक्त उपलब्ध है।
ध्यान को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। ध्यान खुद ब खुद चेतना पर लौटे। यह अभ्यास के द्वारा संभव है। बिना समझ के अभ्यास लाभ तो देगा मगर तेज लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए समझ के साथ अपने ध्यान को प्रशिक्षण देना है। विचारों की भीड़ कम हुई तो यह चेतना प्रखर होती हुई लगती है, मगर वह हरदम प्रखर है। अभ्यास इतना हो जाए कि विचारों के होने के बावजूद भी उस चेतना का दर्शन लिया जा सकता है। दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों को एक बनाकर यह अनुभव जाना जा सकता है। शरीर को धन्यवाद देना है इस बात के लिए कि उसने अपने होने का अनुभव करवाया, कृष्ण चेतना का दर्शन करवाया। निराकार को समझना संभव नहीं था, मगर उससे जानने में निमित्त बना। और शरीर के द्वारा गुरु की पहचान हुई। इन दो बातों के लिए शरीर को दो बातें देनी है, धन्यवाद और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य देने में जुबान का बड़ा रोल है। ये जुबान धन्यवाद भी दे, स्वाद में उदासीन रहकर स्वास्थ्य भी दे। सही मात्रा में लिया गया भोजन मेडिसिन है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हम भी भक्ति के भक्त बनना चाहेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस प्रकृति माता को उन्होंने
क्या नाम दिया, उसको नाम दिया काली माता, और उनका अपना नाम क्या रखा गया, गदाधर। यानी विष्णु के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। भगवान विष्णु का रूप देखा होगा, गदा लेकर खड़े हैं तो गदाधर। तो भगवान विष्णु के सबसे प्रसिद्ध अवतार कौन है, राम कृष्ण। 6 साल की उम्र में अपनी बुआ को देखा जो गांव से आई थी, कुछ भजन कीर्तन में वो झूलने लगी, तो उस बालक को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ था। तो लोगों ने बताया कि उनके ऊपर माता सवार हो गई थी। तब उनका पहला टॉस हुआ, यानी उनकी प्रार्थना क्या बनी कि मेरे ऊपर माता कब सवार होगी, मेरी सवारी कब करेगी। मतलब माता इस शरीर को उपयोग में लाए। अब उनकी भक्ति सचमुच भक्ति होने लग गई। वे काली माता को प्रार्थना करने लगे कि अपने मंदिर में तो मुझे जगह दी है, अब अपने दिल में भी जगह दो। तो ये प्रार्थना बढ़ने लगी, उठने लगी, गहरी होने लगी, और इस भक्ति से उनके हृदय का बोझ जो था वो कम होने लगा। वे अपने सिर पर फूल रखकर मूर्ति के सामने बैठे हैं, अपने सिर पर फूल रखकर अटल, हिलेंगे तो फूल गिर जाएगा, तो बिना हिले डुले। अब देखने वाले को कहाँ पता कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। देखने वाला तो कहेगा क्या पटांग कर रहा है, माता पर फूल चढ़ाना है, अपने ऊपर चढ़ा कर बैठा है। और ये भक्ति में बैठे हुए हैं और माता से प्रार्थना कर रहे हैं, और माता लुका छुपी का खेल खेल रही है, उसको बुलाती भी है, मगर उनके पास जाने के लिए वो जब उठना चाहता है तो घुटने लॉक हो गए हैं। जैसे घुटनों को लॉक करके अभी बुला रही है, तो वो समझ जाते हैं कि ये माता की चाल है। तो रामकृष्ण परमहंस के अंदर अचानक एक ऐसी अवस्था आ गई जिसमें बाद में उन्होंने वर्णन किया है अपनी कहानी में कि उस वक्त काली माता की मूर्ति का दर्शन हुआ और फिर वो भी गायब हो गई, और मंदिर की दीवारें दूर दूर होते गई, दरवाजे गायब हो गए, खिड़कियां गायब हो गई, और एक एक करके सब गायब होते गए, और चारों तरफ प्रकाश की लहरें, जैसे प्रकाश का समुंदर है, प्रकाश की लहरें मेरी तरफ बढ़ रही हैं, और ऐसा समय आया कि मैं पूरा उसमें डूब गया, खो गया। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस क्या करते, कभी प्रसाद जो चढ़ाते हैं वो लेकर माता के मुंह पर रखते खिलाने के लिए कि खाओ, और फिर कहते क्या कहा, पहले मैं खाऊं। क्या कहा, पहले मैं खाऊं, फिर वो खुद खाने लगते। उनको किसी ने भेंट लाकर दी, चद्दर लाकर दी, ब्लैंकेट लाकर दिया, ये शोलापुर का चद्दर है, ये यहाँ का ये है, प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं ना, तो उसने वो खुशी से ली तो सही, और कहा क्या यह चद्दर मुझे माता से मिला सकती है, तो ऐसी चीज़ की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कैसे लोगों के लिए कैसा इशारा बनता है कि लोग दुनिया की चीज़ों में कितने आकर्षित होते हैं, उसके पीछे पागल होते हैं, मगर एक भक्त जो है वो उस चीज़ को कैसे ले रहा है। रामकृष्ण परमहंस के साथ कथा प्रचलित है कि उन्होंने सभी धर्मों में जाकर उसी चीज़ को प्राप्त किया। तो वो क्यों कर पाए, क्योंकि प्राप्त कर चुके थे, इसलिए फिर सिर्फ उन्होंने अलग कर्मकांडों के साथ काम किया। जो चीज़ जान चुके हैं वो तो भूल नहीं सकते। अब एक पर्सन अनुभव को जान गया तो वो गीता पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, बाइबल पढ़ेगा, वो क्या कहेगा, सभी से मिलता है, इससे भी मिलता है, इससे भी मिलता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा सभी से मिलता है, सभी उधर ही पहुँचते हैं, क्योंकि उनको मिल चुका था, इसलिए वो संभव था। क्योंकि भूल नहीं सकता फिर पर्सन, एक बार स्टेबलाइजेशन हो गए तो उसमें वो भूल नहीं सकता कि अभी वो भूल गए। तो हर धर्म का अलग होगा कि अनुभव तो वही होने वाला है। सिर्फ बाहर के कर्मकांड जो फॉलो किए जाते हैं वे अलग अलग होते हैं, और आत्मा साक्षात्कार के बाद भी लोग प्रेम की वजह से वे कर्मकांड फॉलो करते रहते कि दूसरों को हर्ट ना हो इसके लिए।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।